एक और बात मैं आज कहना चाहता, आज हमने वो देखा, किसी ने मेरे को भेजा, ये खजूर है ना, खजूर को उसकी बीज निकालने के लिए लोग उसको मुंह से वो करवा रहे थे। वो इतना झूठा करके खजूर को निकाल रहे हैं भाई, उसका बीज फैक्ट्री में। एक तो उन्होंने लगातार लाइन लगी हुई है, लोग सब ऐसे ऐसे मुंह से निकाल के बीज उसका निकाल के छोड़ रहे हैं, मगर उसको हलाल कर रहे हैं, बताते रहे इसको। बाप रे बाप, ये इतना गलत चीज़ है। सो पिटेड जो बीज निकला हुआ जो खजूर है उसको हाथ नहीं लगाना। ऐसे ये बात निकला ही तो लोग इस तरह से कर रहे हैं, थूक सब डाल रहे हैं ऐसी चीज़ों से। आप लोग बिल्कुल माने ये बहुत खतरनाक है आरोग्य की दृष्टि से, ये बहुत खतरनाक है आरोग्य की दृष्टि से। लोग थूके चीज़ों में, हमें तो ऐसी कोई चीज़ को शुद्ध नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका पर ध्यान दो। हम घर में घी का दिया जलाते हैं पूजा में, और बाजार से घी खरीदते हैं। अगर उस घर में उस घी में कुछ अशुद्धि हो, अगर बाद में हमें पता चले कि घी में कुछ मिलावट था जो कि पूजा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, न केवल पूजा के लिए, इवन सेवन के लिए भी उपयुक्त नहीं है, वो सही नहीं है। ये तो सब चीज़ें बिल्कुल गलत है ये। अभी ये बताया ना सब चीज़ों में। अब हमारे एक डिवोटी बोल रहे थे, और किसी होटल में कुछ उन्होंने कहा स्प्रिंग रोल्स पैक करो, और वहाँ जो आदमी बैठा था पैक करने वाला था उसमें थूक रहा था। पैक करते वक्त इन्होंने देख लिया, जाके तुरंत उनको पकड़ा। और उनकी मान्यता अलग है। कुछ लोग मानते हैं जब वो थूकते हैं तो वहाँ का शैतान को भगा दिया, ऐसा कुछ पता नहीं क्या मानसिकता है, मगर इतना ये गलत है। इन चीज़ों को रोकना बहुत आवश्यक है। ऐसे घी में करता तो इसीलिए अपना घी लो ना, हमारा इसीलिए अपना तत्वा में सारी चीज़ें शुद्ध होती है। आप सबको भी बोलिए, दूसरे इधर उधर यहाँ क्या करते हैं, अपना जहाँ भी घी लेते वहाँ फैक्ट्री में अपने लोग खड़े रहते हैं, क्या क्या होता देखते हैं, शुद्ध से शुद्ध ही होता है। इसीलिए तो हमको ये सब बढ़ाना पड़ रहा है अभी। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट हो रही है, तो इसको रोकने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। एक से नहीं होगा, एक सामूहिक प्रयत्न आवश्यक है इसमें। हाँ, आप देखिए कहीं पर भी आपको अपना आर्ट ऑफ लिविंग का है वो ब्रांड, वही घी आपने डिमांड करना, यही चाहिए मुझे। 50-100 रुपये ज़्यादा भी हो जाए चिंता ना करिए, हमें वो चर्बी वाला घी नहीं यूज़ करनी है, ठीक है ना। हाँ, आज बता रहे थे बेंजोइट सल्फेट या कोई चीज़ बता रहे थे, ये हाँ, आपको माइक देना। जय गुरुदेव। मैंने आपको अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीव बंसल है। मैं सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। लुधियाना में मेरा कारोबार है। तो मैंने कुछ पेपर्स हमारी नॉलेज में आए तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो और बहुत सारा लिटरेचर हमें मिल गया। हर डिटर्जेंट में जो नीली टिकिया है या बर्तन धोने वाली टिकिया है या बर्तन धोने वाले पाउडर हैं, इसमें बेंजीन है। बेंजीन केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो कार्सिनोजेनिक है। और हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी लेटर लिखा, हमने BIS स्टैंडर्ड में भी लेटर लिखा कि इसको रिवाइज करिए, और इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ आ चुकी है और हमारे इंडियन मीडिया में भी न्यूज़ आ चुकी है। अब अल्टीमेटली हम लोग
कोर्ट का, हाई कोर्ट का रास्ता खटखटा रहे हैं। और गुरुजी से आज ब्लेसिंग लेने ही मैं आया था कि हमें ब्लेस करें कि हम लोगों को इससे बचाएं। बेंजीन इज हाईली कार्सोजेनिक। कार्सोजेनिक माने कैंसर पैदा करता है। हाँ, जो हम बर्तन धो रहे हैं अपने, आप समझ लीजिए कि हम अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं, उसमें रहता है, लगा हुआ रहता है, बेंजीन निकलता नहीं है। पीपीएम लेवल पे भी ये लुकोमिया या कोलोन कैंसर जैसे बीमारी फैल रही है। आप अगर गूगल में भी जाएंगे, उसमें सिर्फ इतना टाइप करिए कैन बेंजीन कॉज कैंसर, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी हुई है, जापानीज रिसर्च पेपर्स हैं उन्होंने दी हुई है। बहुत सारे लिंक्स मैंने आज विशाल भाई को भेजे हैं, तो विशाल भाई से मेरी यही रिक्वेस्ट है तो वो गुरुजी को दिखाएं, जो गुरुजी को अच्छा लगे फिर आगे उसको। नहीं, आपने कह दिया, हाँ जी, बात हो गई है। हाँ जी, आपने इतना इसमें स्टडी किया, मैं भी इससे अवगत हूँ। हाँ जी, ऐसी चीज़ें हैं, इवन टूथपेस्ट में भी और इसमें भी, साबुन में भी, हाँ जी। शैम्पू में भी, ये सब बेंजीन है। Next capital of cancer. Every 10 people there will be one person who will be cancer affected. This is the data which has produced on Cancer Institute ने data produce किया है ये। That is why we should turn to Ayurvedic. Yes. पूरा हम we should साबुन हो, सब कुछ हो, हमें we should move away from this chemical infested detergent, soaps and all. Yeah. हमारे घर में हमने देखा है राखी से बर्तन मांजते थे। राखी से बर्तन मांजने के बाद फिर उसको सन में रखते थे सूखने के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो शिकाकाई होता था। यहाँ पर हम लोग सब छोटे थे ना, शिकाकाई में वैसा ही फोम आता है। यस, शिकाकाई शैम्पू, शिकाकाई, these are all natural ingredients. We used to have those things only here. हमने कोर्ट को यही रिक्वेस्ट किया है कि जब तक स्टैंडर्ड्स नहीं चेंज होते, क्योंकि इसमें 6 महीने साल लग सकता है, तब तक एक वार्निंग इशू करें कि हर पैकेट के ऊपर वार्निंग हो कि बेंजीन, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स बेंजीन विच इज कार्सोजेनिक। जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। करेक्ट करेक्ट। तो वो कोर्ट अब उस पे देगी, अपना वर्डिक्ट देगी। या, थैंक यू गुरुदेव। wonderful. I think everybody supports this initiative of yours, Sanjeev ji. Bansal ji has taken this initiative. Huh? क्या बोलते हैं उसको? रीठे का पेड़ है विशाला में, उसके जो बीज निकलते हैं उससे शैम्पू और कपड़े धोते थे, वुलन क्लोथ्स। दैट इज स्टिल देयर इन विशाला एंड वी कलेक्ट इट एंड वी यूज इट। Don't tell that everybody will go and the tree will be gone. It's a huge tree, Guruji. No, that So there's so many such trees in the yeah, ashram. that's why we that's whatever we produce it with all these natural materials. There are 27 very rare herbs and trees in the ashram, but we don't tell you where they are. Because it's the protection for those plants and trees. Endangered, some trees were extinct plants are also here. Extinct plants. So we are growing them, and you know, you will all have an ashram tour, then you can see there is a nakshatra vanam, that is, there is for stars, and they have respective herbs or trees of that particular stars which catch those vibrations, that is there. And there is Navagraha Vanam here near admin block, you must have seen.
There are for different constellation planets, and 108 of that. It's there for every stars in the back, somewhere near Goshala. So these trees are very, very precious. Their air and their atmosphere does so much good to human system.